तूफान असना रात में या कल सुबह तक सिंध की साहिली पट्टी पर पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन और हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 3 दिन के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। कराची में 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफान के पेश नजर वजीर आला मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों समेत तमाम महकमों और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म। बदीन में तूफानी बारिश से तबाही, कई इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल, शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। नौशहर फिरोज में सैलाब से मकानात गिर गए, फसलें डूब गईं। नशीबी इलाकों की मकीनों की कश्तियों से नकल मकानी। सज्जावल और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध का सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल, कई देहात जेरे आब। हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। हेस्को का सिस्टम बैठने से सूबे के 9 अजला को बिजली की फराहमी बंद होने का दावा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। बड़े शहरों में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग के खदशात। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में बारिश के बायस जेर तामीर डेयरी फार्म की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में मानसून के नए स्पेल से निजाम जिंदगी मुतासिर। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, शाहराहों को नुकसान पहुंचा, बागात उजड़ गए। कोयटा में नदी नाले उबल पड़े। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के खतरात। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों से हाब डैम भर गया। डैम में पानी की सतह 337 फीट तक पहुंच गई। सिर्फ 2 फीट पानी की गुंजाइश रह गई। डैम मुकम्मल भर जाने से कराची और हब के लिए 2.5 साल तक पानी का जखीरा हो जाएगा। शाहराहे गिलगित पर सयाहों की कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर खाई में जा गिरी। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को डेम्बू दास अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शाहरा बल्तिस्तान बागीचा के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शाहरा कराकरम, शाहरा बल्तिस्तान और अस्तोर रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से बातचीत नहीं होगी। कौमी परचम को सलाम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दी। 2 टोक पैगाम दिया कि अमन की खातिर दी गई शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ और सियासी क़यादत इस खतरनाक मरहले को अबूर करेंगे। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर सीनियर हुकाम की शिरकत। बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास के लिए सियासी रहनुमाओं को शिरकत की दावत। सरबराह BNP अख्तर मिंगल की शिरकत से माजरत। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक बलोच शिरकत करेंगे। महमूदा चकजई इस्लामाबाद में हैं। शिरकत की दावत मिलने या ना मिलने का इल्म नहीं। रहनुमा पश्तूनख्वा मैप रहीम ज़ियार तोल का रद्द अमल। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का तबादला कर दिया गया। मुअज्जम जह अंसारी नए IG तैनात। नए IG की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी की अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर इक़दामात उठाने की हिदायत। बलूचिस्तान में एक और मुबैना दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल निकला। तैयब बलोच के वुरसा ने लापता होने की FIR कटवाई थी। तैयब बलोच गुज़िश्ता हफ्ते बेला में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। बाजार में सलार जई को ही कबाइल का ग्रैंड अमन जिरगा। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले। शरपसंदी में मुलव्विस अनासिर के घर मिस्मार और इलाका बदर करने का ऐलान।
किसी भी शख्स ने मुजरिम, चोर या शर पसंद को जमानत दी तो वो शख्स भी मुजरिम तस्वर होगा। रात 9 बजे के बाद इलाके में घूमने फिरने पर पाबंदी आयद। रात में दीगर इलाकों से आने की इजाजत नहीं होगी। ग्रैंड जरगे ने खुशियों में फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। अफगान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान का मुतालबा। 2013 में पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था, लेकिन आज सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। APS के शोहदा के कातिलों को रिहा करने के साथ आज उन्हें आबाद भी किया गया। आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के बिजली सारिफीन को रिलीफ समझ से बालातर करार दे दिया। विफाक का बिजली का निजाम तबाह है और कोई विफाकी इदारा काम भी नहीं कर रहा। कोशिश है सिंध के अवाम को कम कीमत पर बिजली दें। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना मुमकिन करार। सरमायाकारों से सस्ती बिजली पैदा करने में सिंध हुकूमत का साथ देने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी सहूलत पहुंचाने का आज़म। सस्ती बिजली बनाने और बेचने और अवाम को रिलीफ देने का प्लान मौजूद है। विफाक सिर्फ सिंध हुकूमत का मंशूर पढ़ ले। वजीर आला सिंध का सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। मुस्तहिक खानदानों में 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम। 80 से 100 वाट की सोलर प्लेट, 18 AH की लेथम बैटरी, 1 पंखा, 3 बल्ब और मोबाइल चार्जर शामिल। सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 रुपए है, जो 80% रियायत के साथ मुस्तहिक खानदानों में 6,000 रुपए में दिए गए। कठपुतली हुक्मरानों की अवाम में जड़ें नहीं हैं। 4 हल्के खुलेंगे, हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। हुकूमत को तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस करना होगा। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और बाजवा ने EVM नहीं आने दी। दावा किया PTI दौर में अफगान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ ताउन के लिए तैयार थी। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी PTI की जानिब से चांसलर का खिताब लड़ने पर शिकायत मौसूल। पिटीशंस में बानी PTI को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का चांसलर बनना काबिल कबूल नहीं। पिटीशन में बानी PTI पर तालिबान और उसामा बिन लादेन के पुरजोश हामी होने के इल्जामात। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। डेली मेल के आर्टिकल ने बानी PTI की हकीकत अयां कर दी। वो हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं, अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में साजिश की कोशिशों का खदशा जाहिर कर दिया। बानी PTI की करप्शन की दास्तानें आलमी मीडिया की जीनत बनने लगी। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का डेली मेल की रिपोर्ट पर रद्द अमल। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। कहते हैं जेल में पार्टी बानी के साथ सियासी बात नहीं करनी। अगर सियासी बात नहीं करनी तो क्या चने चाट की बात करनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत से फिल फॉर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में बानी PTI की रिहाई समेत मुख्तलिफ करारदादें विफाक को भेजने की मंजूरी। जनरल असम्बली की करारदाद, इंसानी हुकूक कमीशन की राय की तौसीक। पार्टी बानी की उम्र 71 साल है। उन्हें जिस्मानी और जहनी सेहत के खतरात का सामना है। इंसानी हुकूक कमीशन ने बानी चेयरमैन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मुराद सईद पर झूठे मुकदमात के खात्मे और सिक्योरिटी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। बानी PTI के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुताल्लिका SP और SHO शालीमार को कल तलब कर लिया। उमर सुल्तान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी, उन्हें अदालत में पेश करने और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। आलिया हमजा की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर।
सरकारी वकील ने पीटीआई रहनुमा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। आलिया हमजा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIA में दर्ज एक मुकदमा भी सामने आ गया। नजरिए और सोच को कैद नहीं कर सकते। लीडर ने सिखाया कि मुश्किल हालात में भी घबराना नहीं। शौहर और सुसर ने बड़ा साथ दिया। जमानत मिलने पर सहाफियों से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। JUI के वकील के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल करने के लिए मोहलत की दरख्वास्त। टाइम मुकम्मल होने पर JUI का तंजीमी ढांचा खत्म हो गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। समाअत 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैक टू स्कूल मुहिम लॉन्च कर दी। मरियम नवाज ने लाहौर में गवर्नमेंट केयर्ड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड में कमसिन बच्ची की एनरोलमेंट से बाकायदा आगाज किया। स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। यूनिसेफ की जानिब से स्कूल बैग्स और अर्ली चाइल्ड बुक तकसीम की गई। सूबे के हर स्कूल को बेहतर से बेहतरीन बनाकर दम लेंगे। मरियम नवाज के अज़्म का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सरकारी दौरा ओमान। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की नायब वजीर आजम बराए दिफाई उमूर और मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ से मुलाकातें। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरान और इराक से ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए कमेटी कायम। ज़ायरीन को समंदरी रास्ते से भी वापस लाया जाएगा। दाखिला, बहरी और मजहबी उमूर के सेक्रेटरीज कमेटी में शामिल। कराची कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा के शौहर ने हिफाजती जमानत हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम दानिश इकबाल की 7 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर की। मुलजिम को 50,000 रुपए के मचिलके जमा कराने का हुक्म। घोटकी में सहाफी मोहम्मद बच्चल के कत्ल में मुलविस मुलजिम आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। मकामी सहाफी को उन्हीं के बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कत्ल किया। एक मुलजिम को बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में तबाहार सीवरेज निजाम से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। इलाका तो डूबा, साथ ही बड़े सरकारी स्कूल में तदरीसी अमल भी रुक गया। डॉम न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आई तो इलाका मकीन खुश हो गए। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी। रिलीफ देने पर पंजाब काबीना का मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। शुगर मिल्स का अगला क्रशिंग सीजन शुरू न करने का ऐलान। 12.5 लाख टन सरप्लस चीनी की मौजूदगी में क्रशिंग शुरू नहीं होगी। शुगर मिल्स मालिकान का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए एक और एहसास। सदर आसिफ जरदारी की जानिब से ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब में कौमी हीरो को हिलाले इम्तियाज से नवाज दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। अबरार अहमद 12 खिलाड़ियों में शामिल। शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। प्लेइंग 11 का फैसला कल पिच देखकर करेंगे। खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेप्सी की रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बारिश के बायस आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त, बढ़तरी हासिल। असल कारकर्दगी वो होती है जो टीम को जितवाए। चैंपियंस कप मुल्क में बेहतरीन टैलेंट सामने लाएगा। PCB चैंपियंस इवेंट के मेंटोर शोएब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रेलर रिलीज।